नीतीश के इस्तीफे पर आरजेडी का बयान, कहा प्रदेश की जनता के साथ हुआ धोखा, ठग और लोभियों का गठबंधन तैयार हुआ है। खड़गे बोले गठबंधन बनाए रखने के खातिर थे चुप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात 109वीं एपिसोड को किया संबोधित, बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है, तो इसी बीच जो है नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा देकर अब इस पर विराम भी लगा दिया है। तो वहीं बड़ी खबर आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो बिहार में जो है फिर से एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है जेडीयू। तो इस सरकार में जीतन राम मांझी की हम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार राजभवन में आज शाम को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं बीजेपी में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार। और हम की बात की जाए तो हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह मंत्री को मंत्री पद की आज शपथ दिलाई जाएगी। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी रुकी
अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो आज नीतीश कुमार जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच नीतीश 8 मंत्रियों के साथ शाम 5 बजे जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू के 3, भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 3 और हम निर्दलीय का एक मंत्री जो है शपथ लेने वाला है। तो वहीं इसी बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो लगातार आरजेडी जेडीयू पर ये इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो दे दिया। बताया जा रहा है कि वो थोड़ी ही देर में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार को पाला बदलने पर अब विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार की आलोचना भी की जा रही है, जिसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। इसीलिए हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और
सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। तो आज इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, एक नया गठबंधन बन गया है एनडीए के साथ। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो वही कहा जाता है कहाँ मजबूरी तो कहाँ मौका देखा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरजेडी से अमरेश यादव जुड़ गए हैं और जेडीयू से डॉक्टर के त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सर, दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जेडीयू से करना चाहूंगी, डॉक्टर के त्रिपाठी जी से करना चाहूंगी। सर, कहा जा रहा है कि पहले जो है आप बीजेपी पर कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि नया गठबंधन बना है। उसके बाद अपने सवाल की शुरुआत करना चाहूंगी कि पहले तो आप बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं जता रहे थे। पहले आपने जब गठबंधन तोड़ा तो कहा कि बीजेपी को कि जो है ये हमारे सदस्यों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आप खुद ही बीजेपी के साथ दोबारा से आ गए हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस पे सारी संभावनाएं, सारी चीजें खुली रही। लेकिन एक दौर था जब हम आरजेडी के साथ थे और लंबे दौर से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली से हम लोग वाकिफ थे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना तो माननीय नीतीश कुमार ने इस इंडिया गठबंधन को बनाने के सूत्रधार रहे, नायक रहे और पटना में एक अच्छी बैठक हुई और उन्होंने अपने सुझाव भी उसमें दिए कि भाई एक बड़ी पार्टी से लड़ना है जिसका ग्रास रूट पे काम है, उसके लिए हमको सीट शेयरिंग, एक कन्वीनर या एक फेस जो है मोदी के खिलाफ उतारना चाहिए और साथ ही साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए और वो इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग उसमें हैं वो सब लोग मिल करके काम। लेकिन हुआ क्या कि जब कई बार उन्होंने इस चीज को रिमाइंड किया, चाहे वो बैठक में हो, चाहे वो कभी मीडिया से मिले हो, हमेशा उन्होंने कहा भाई सीट शेयरिंग जल्दी कर। और उसमें एक और मुख्य बात है बक्ता जी कि कांग्रेस जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के बगैर कोई उसके गठबंधन नहीं बन सकता और उस गठबंधन को खाका बनाने में काम तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसमें देरी कर दी और लगभग 7 महीने बीत गए, कोई जब रिजल्ट नहीं आया तब माननीय नीतीश कुमार को बिहार के जनता के परिप्रेक्ष्य में जनता की आवाज को, क्योंकि वो भी नवजाते जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है वो पब्लिक से मिलते रहते हैं और पब्लिक से फीडबैक लेते रहते हैं। तो उनको जो फीडबैक मिला होगा बिहार का, चाहे वो पार्टी के लोगों से, चाहे वो जनता के लोगों से, तो उन्होंने उस पर एक फैसला लिया और उस फैसले के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जाने के साथ। लेकिन त्रिपाठी जी, आप तो कह रहे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई इसलिए नाराजगी थी, लेकिन जो है आपके ही जो नेता है जो नीतीश कुमार है वो तो ये कह रहे हैं कि आरजेडी काम नहीं करने दे रही थी इसलिए गठबंधन टूटा है। देखिए आरजेडी काम की बात तो माननीय नीतीश कुमार को जो दिक्कत रही होगी उन्होंने बयां किया है, लेकिन उनको ये फीडबैक पहले से मिल जा रही थी, जनता से मिल रही थी, पार्टी के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि इस गठबंधन को आप तोड़ करके एनडीए के साथ चलिए, तो उसका फैसला उन्होंने लिया। वो सर्वमान्य नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका फैसला सर्वमान्य है हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को। और वो बिहार जो भी फैसला लेते हैं, हमेशा याद रखिए, आप कहेंगे कई बार इस तरीके का हुआ, तो जब जनता के हित में वो फैसला हमेशा लेते हैं कि जनता, बिहार की जनता के भविष्य को देख करके
कि भविष्य में उनके साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हो रही, कहीं वो डेवलपमेंट का काम तो नहीं रुक रहा है। लेकिन सर, और आप जनता के जानिए- भविष्य को इतनी बार देखा कि इतनी बार दल बदल लिया उन्होंने, एक के बाद एक गठबंधन तोड़ा। बबीता जी, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जनता से ज्यादा उन्हें देखिए, अपनी सत्ता का ज्यादा लोभ था। बबीता जी देखिए, 2005 के पहले अगर बिहार को आप देखने जाइए तो बिहार में शिक्षा खत्म हो चुका था, वहां का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था, वहां अस्पताल खत्म हो चुका था। ये धन्यवाद समझिए, ये आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं, मैं 94 से उस दल में हूं, समता पार्टी के साथ, माननीय नीतीश जी के साथ। वो काम करने में बड़ा विश्वास रखते, उसका प्रचार नहीं करते। आपने देखा होगा तमाम पार्टियों के प्रचार बड़े बड़े, चाहे आपके मीडिया में आते हो, चाहे आपके चैनल पे आते हो, चाहे आपके पेपर, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अपने काम को कभी प्रचारित, वो जनता के बीच जो काम है वो काम उनका बोलता। लेकिन प्रचारित तो सर तब करेंगे ना जब कुछ हुआ होगा बिहार में। बिहार में तो सिर्फ गठबंधन टूटते हुए दिखे हैं, विकास का तो कुछ भी नहीं दिखा। जहां बिहार पहले था वही बिहार दिखाई दे रहा है। बबीता जी, अभी आप देख रहे हैं 1.5 लाख पौने 2 लाख लोगों को एक साथ नौकरी दे दी गई। लेकिन आरजेडी तो बोल रही है वो उनकी वजह से हुआ है। अरे भाई, उनकी वजह से कैसे हो जाएगा? मुख्यमंत्री जो होता है उसको क्रेडिट मिलती है भाई। लेकिन वो तो कह रहे तेजस्वी यादव ने अगर इनिशिएट नहीं लिया होता तो जेडीयू उसके बारे में सोचती नहीं। ये बताइए, तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री का अप्रूवल हुआ होगा, तभी कैबिनेट से पास हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो सिस्टम होता है ना, तो क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को जाएगी। ये कहां क्रेडिट जाएगी? दूसरे पैसे क्रेडिट जाएगी? सरकार को क्रेडिट मिली, माननीय मुख्यमंत्री उसके रहनुमाई कर रहे हैं तो उनको मिलेगी, दूसरे पैसे मिल सकते हैं। ठीक, दूसरे तो उनके सदस्य जी। अमरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी इस पर आगे भी चर्चा करूंगी आपके साथ। अमरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो त्रिपाठी जी को भी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि वो आए इसीलिए जो है नौकरियां भी आई और आप लोग जो है उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे थे। हालांकि आज काफी तकलीफ वाला दिन है आपके लिए, काफी लंबा समय आज आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे थे। काम क्यों नहीं करने दे रहे थे सर? हेलो जी, आवाज जी, जी हम अमरेश ये जी। कहना चाह रहे हैं कि यदि हम काम नहीं करने दे रहे थे तो ये इतनी बहाली कैसे हो गई? तेजस्वी जी ने बोले थे कि अपने कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें 4,62,000 नौकरी दे चुके। त्रिपाठी जी तो बोल रहे हैं कि जेडीयू की वजह से इससे ये हुआ है। त्रिपाठी जी तो बोल रहे हैं जेडीयू की वजह से हुआ है, नीतीश कुमार ने ये इनिशिएट लिया तब जाके हुआ है। अरे इससे पहले भी नीतीश कुमार थे, वो कहाँ क्या कर रहे थे? युवाओं के साथ छलावा के सिवा और कुछ कर रहे थे? वो हौस में क्या कर रहे थे सो पूरा देश ने, पूरा बिहार में सब जान रहा है। तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पूरा देश के युवा जो है तेजस्वी जी पर विश्वास करके तेजस्वी जी के साथ चल रहे हैं। किनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? आप किनकी मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं? मैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए उनको 2 महीने घर में बंद करके भी रखा गया है। कल तक ठीक थी, और अगर अच्छे नहीं तो आप उनके साथ गठबंधन क्यों किया? अरे अगर वो माननीय नीतीश कुमार अच्छे, अभी आप सवाल तो आपसे भी वही बनता है। त्रिपाठी जी आपके पास भी आऊंगी, पहले उन्हें जवाब देने दीजिए। अभी आपके साथ बीजेपी गठबंधन नहीं किया है, आप गए हैं दौड़ के गठबंधन करने के लिए। उसी तरह मेरे पास आप आए थे, आपको एक जगह चैन नहीं मिलता है और आप विकास की बात करते हैं। आप तो पूरे बिहार को विनाश किया, सारा युवा देख रहा है कि देश को युवा के साथ जितना छलावा आप कर रहे हैं, सिर्फ आपको नालंदा ही दिखाई दे रहा है। बिहार में सिर्फ नालंदा के अलावा बिहार में और जो 37 जिला है वो नहीं दिखा, सिर्फ एक जिला नालंदा जिला दिखाई दे रहा है, जहां पे आप बिहार का तमाम पैसा ले जाकर लगाए हैं। और नालंदा में यदि जांच किया जाए तो एक पुलिस डिपार्टमेंट में जो है इतनी बड़ी धांधली हुई है, नीतीश कुमार को जवाब देते देते पसीना छूट जाएगा। इसलिए वो अपने पाप को धोने के लिए आज बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गया है और हमारा पाप धुल जाए, लेकिन ये पाप धुलने वाला नहीं है। आने वाला बिहार तो तेजस्वी जी का नाम नहीं आया क्या कहीं पे? किसी मामले में, किसी घोटाले में तेजस्वी जी का नाम नहीं था क्या?
स्कैम में, तमाम घोटाले में है। तेजस्वी जी पहले से ही साफ थे क्या? लैंड फॉर स्कैम। बताइए सर। अमरीश जी, तेजस्वी जी किसी घोटाले में नहीं है। तेजस्वी जी बहुत तेजस्वी थे, है ना? नौकरी में कोई घोटाला हुआ क्या? रेलवे की नौकरी में आपके घोटाले में है। लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला किसका है सर? नाम तो उनका भी आ रखा है, तेजस्वी जी का। हाँ, तेजस्वी जी का घोटाला, उसमें नाम है उनका, पिछले बार उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। खैर, अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं सर। त्रिपाठी जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, अगर पहले से ही समझ नहीं आ रहा था कि चीजें आरजेडी आपको काम नहीं करने दे रही थी, तो इतना लंबा समय क्यों लगा दिया? और पहले भी तो आप उनके साथ गठबंधन में थे, तब क्यों नहीं समझ में आया कि आरजेडी काम नहीं करने दे रही है? सर कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि सत्ता का लोभ है। देखिए बबीता जी, राजनीति में कुछ भी परिस्थितियां बनती हैं, उसके अनुसार ही कुछ परिवर्तन आता है। परिस्थिति जो होती है उसके अनुसार नेता को निर्णय लेना होता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी सर, हमें बताइए तो सही। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि एक के बाद एक गठबंधन टूटे हैं? अब परिस्थिति की मुझ पे, क्योंकि विगत चर्चा पे जाने से कोई फायदा नहीं तो बताइए तो सही, जनता आपको सुन रही है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। इतने बार पाला पलट लिया है, बदल लिया है, परिस्थिति ऐसी कौन सी थी? जनता के हित में रह करके हुआ है। वहां की जनता के देख करके हित क्या है, माननीय नीतीश कुमार फीडबैक लेते। मैंने आपसे कहा नहीं, हमारी पार्टी का फीडबैक था कि इनके साथ रिश्ता ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। जनता ने अब कौन सा ऐसा फीडबैक दे दिया जो पहले बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थे तब जनता नहीं फीडबैक दे पा रही थी, और अचानक से जनता ने बोल दिया कि हाँ अब बीजेपी बहुत अच्छी हो गई है, आरजेडी खराब है। अभी इसके पहले माननीय नीतीश कुमार ने कहा, 1 महीने से मैं चर्चा में नहीं कर रहा था, न कोई मीडिया से मिल रहा था। इतने दबाव में थे। किस दबाव में सर? किस दबाव में? तो वही दबाव तो सुनना है, वही दबाव तो सुनना है। कौन सा ऐसा दबाव आ गया कि उन्होंने रात को ऐलान कर दिया कि अगले दिन इस्तीफा? बबीता जी, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, दबाव तो बहुत है। आप बताइए ना, दबाव आपको भी तो पता होंगे ना, पार्टी में तो आप भी हैं, दबाव तो पता चले होंगे। अब उनके शिक्षा मंत्री ने किस तरीके की बयान दिया था, उससे आहत थे। वो हम समभाव रखते हैं, हम सभी धर्मों का समान उसको सम्मान देते हैं, लेकिन उन्होंने एक किसी धर्म के ऊपर, हम कहते हैं किसी धर्म के ऊपर आपको कहने की क्या जरूरत है? आप उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, 3-3 बार बयान दे दिया, तो आहत तो होगा ही आदमी, जिसका एक साफ सुथरा चेहरा है, जो ना भ्रष्टाचार है, न परिवारवाद है। क्या साफ सुथरा चेहरा है? इस तरीके का बयान देकर के बिहार में किसको कहते हैं? इतने बड़े झूठे मुख्यमंत्री तो कभी ना, वो तो होश में कहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्या परिस्थिति हुआ, उनको गद्दी छोड़ देना, इस्तीफा। ये 9 बार एक ही घर में, इस घर से इस घर, इस घर से इस घर जाने की क्या परिस्थिति आई भैया? तो आरजेडी को भी तो पहले सोचना चाहिए था ना, पहली बार थोड़ी नीतीश कुमार ने किया है। अमरीश जी पहले क्यों नहीं सोचा ये चीज? भाई ये तो तब बात हो गई कि हमारे साथ हुआ, तो फिर एकदम से बिलबिला गए सब कि हमारे साथ ऐसा हो गया। पहले भी तो ऐसा हो रहा था, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ क्यों गठबंधन किया? फिर नहीं करना चाहिए, दोबारा नहीं किया आरजेडी। सुनिए, आरजेडी दोबारा नहीं किया है। आरजेडी पहली बार जब वो लालू जी के शरण में आए कि हमको बचा लीजिए, हमको एनडीए वाला जो है दबाव दे रहा है, तो लालू जी छोटे भाई के नाते उनको शरण दे दिए। तो ठीक है, वही परिस्थिति यदि जीवन में आएगा तो आरजेडी कभी भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा, आरजेडी कभी भी नहीं शरण देगा। ये हम लोग का जो है, कभी भी हम आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में हमारे नेता मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कभी भी उसके पक्ष में नहीं जाएंगे। हम समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। तो पहले भी तो बोलना चाहिए था ना, तो अब एकदम से गठबंधन टूटा, एकदम से आपने बोल दिया। त्रिपाठी जी, पहले भी आपने अक्सर ये बोला है कि बीजेपी जो है आपके सदस्यों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, बीजेपी जो है आपके खेमे में सेंधमारी कर रही है। अब जाके वो डर नहीं लग रहा है क्या? बबीता जी, परिस्थिति ऐसे कैसे चेंज हो गई कि अब आपको इतना विश्वास हो गया बीजेपी पर? अब गठबंधन बन गया है, एनडीए की सरकार बन गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को बधाई देता हूँ। वो चीज ठीक है सर, लेकिन जनता भी तो जानना चाहती है ना, जनता जानना चाहती है।
देखिए पीछे क्या बात हो गई, उस पर उसको खोलने से कोई फायदा थोड़ी। क्यों सर, खोलने से ही तो पता चलेगा ना कि आखिर क्या परिस्थिति ऐसी आ गई थी। तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि हमने अपनी परिस्थितियों को देख करके फैसला किया। मुझे मत बताइए सर, मेरे सवाल क्या होंगे, मेरे सवाल जनता से जुड़े हुए होंगे, आपसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मुझे अब आपके अकॉर्डिंग क्या सवाल पूछने हैं। जनता के जुड़े क्या ऐसे जनता से जुड़े हुए ये सवाल है कि बिहार में हर टाइम जो है नीतीश कुमार गठबंधन पे गठबंधन तोड़ रहे हैं, जनता से ज्यादा उन्हें अपनी सत्ता का लोभ है। नहीं, देखिए ये सत्ता का लोभ तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? इतनी बार गठबंधन तोड़ दिया, सत्ता का लोभ नहीं तो क्या है? लोकतंत्र में बबीता जी, अगर आप इतिहास की विद्यार्थी हैं तो उसको जाके खोलिए। 1967 से गठबंधन का चल रहा है दौर। गठबंधन बनता भी है, टूटता भी है, परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती भी हैं, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और परिस्थिति हमेशा ही जेडीयू की तरफ से बनती और बिगड़ती है। परिस्थितियों के अनुसार से बनती है, परिस्थितियां दोनों तरफ से बिगड़ रही है। परिस्थिति के मुख्यमंत्री है मरहूम साहबुद्दीन साहब बोले थे कि ये नीतीश कुमार जो है परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। आज साबित कर दिया ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। ना इनको कोई जनादेश मिलता है, ना इनको बिहार की जनता चाहती है ये मुख्यमंत्री बने। ये तो परिस्थिति की, यदि सर परिस्थिति का लोभ किसी ने, परिस्थिति देख के कौन सत्ता नहीं बदल रहा है, पहले मुझे बताइए। चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, चाहे वो आपकी पार्टी हो, सबके सब बस अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार आज 8 मंत्रियों के साथ शाम 5 बजे जो है वो शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू के 3 मंत्री और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री और हम और निर्दलीय के एक मंत्री जो है आज शपथ लेने वाले हैं। तो वहीं बिहार की सियासत में यानी कि आज जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिली। तो नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो नीतीश ने पहले 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद वो 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे। नीतीश के पास कहा जा रहा है भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। तो वहीं अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। इसी बीच आरजेडी लगातार जो है नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर अपना एक जो है वीडियो टैग करके उन्होंने अपना पोस्ट किया है और लिखा है कि नीतीश ने जनवरी 2023 में कहा था कि मर जाना कबूल है, भाजपा के साथ जाना लेकिन कबूल नहीं। इस पर अब लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव आचार्य ने जो है ये पोस्ट लिखा है और साथ में लिखा है कि राम नाम सत्य है। तो वहीं आरजेडी के विधायक लगातार जो है जेडीयू पर हमलावर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार की राजनीति से बता रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए सरकार की वापसी आ चुकी है और आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो शाम 5 बजे नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने उपेंद्र कुशवाहा से फोन पर बातचीत भी की है। कुशवाहा को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया गया है। तो आज शाम 5:30 बजे नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। पटना में शाम 6:30 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो चुकी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 बजे होगा। तो नीतीश अपने सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ ही सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। तो वहीं पटना पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो समर्थकों में काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े के साथ जो है इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो नीतीश के फैसले से समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बिहार की
की राजनीति में आज उठापटक हुई, तो वहीं इस्तीफे के बाद ढोल नगाड़ों के साथ अब एनडीए का स्वागत किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए से हाथ मिला लिया है। नीतीश के फैसले से समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार ने एनडीए से हाथ मिलाया है। 5 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं नीतीश के फैसले से समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी कि आज नीतीश कुमार की कहा जा सकता है दिवाली का जश्न मन रहा है। तो नीतीश कुमार ने एनडीए से हाथ मिलाया है और नीतीश के इस फैसले से समर्थकों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ढोल नगाड़े के साथ नए गठबंधन का स्वागत किया जा रहा है। तो यानी आज एक नया गठबंधन बना और उसके बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर जश्न मनाया। तो नीतीश कुमार ने एनडीए से आज हाथ मिला लिया है। तो वही कहा जा रहा है कि 5 बजे आज वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ ही जेडीयू के 3, भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 3 और हम निर्दलीय का एक मंत्री आज शपथ लेने वाला है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जितेंद्र पाठक जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले नागेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति पे आप काफी बारीकी से देख रहे हैं, काफी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अभी तक क्या कुछ अपडेशन आपके पास आया है? जी बिल्कुल, देखिए बबीता, जिस तरह से सुबह से ही लगातार घटनाक्रम बिहार की राजनीति में हो रहा है। आज 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया। उसके बाद जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया गया कि जो विधायक दल के नेता हैं वो सम्राट चौधरी होंगे और उप नेता विजय कुमार सिन्हा होंगे। फिर एनडीए की बैठक होती है, उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं वो 2 होंगे और वो यही दोनों नेता होंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लगभग 5 बजे के आसपास नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो ये सारा अभी तक का घटनाक्रम है। उसी तरह से दूसरी तरफ यदि देखें तो आरजेडी में भी लगातार जो बैठक है उनका दौर चल रहा है। मंथन लगातार चल रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए, विकल्प अब क्या है आरजेडी के सामने। तो उस पर भी चर्चा आरजेडी के नेता कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक अलग से माहौल बनाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो है मालिक जनता है, यानी जब भी वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया है कि भले ही जनता का समर्थन उनको रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह एक बार फिर पलटी मारी है। तो जो रिएक्शन है बबीता, वो भी लगातार राजनीतिक दलों के आ रहे हैं। जो बीजेपी अभी कुछ पहले तक ताल ठोक रही थी और लगातार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। हर छोटा बड़ा नेता उनके एनडीए में आने की संभावनाओं को भी दरकिनार कर रहा था। आज वही सब स्वागत कर रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप पे। आज वो भी सब खुश होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि 9वीं बार वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और इसी बीच जो है बड़ी खबर ये भी आ रही थी कि कुछ ही देर में जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने स्पेशली फोन करके उन्हें इन्वाइट किया है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, ये सभी वो लोग हैं जो जेडीयू से ही अलग पार्टी उन्होंने बनाई है और सबने उस वक्त नीतीश कुमार का विरोध करके ही ये अलग हुए थे। उसी तरह से यदि एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के विरोधियों में रहे हैं। उन्होंने भी कल अमित शाह और जेपी नड्डा से मीटिंग की है। अब उनके बीच में क्या क्या बातें हुई है, लेकिन फिलहाल कोई विरोध के सुर किसी भी तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं।
जो एनडीए के घटक दल तो हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं बबीता की राजनीति के अंदर ना तो स्थायी दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी होती है। जो लोग कल तक हर तरह का विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल समर्थन करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पहले जो है सुर कुछ और बीजेपी की तरफ से आ रहे थे और अब सुर भी बदल गए हैं। क्या कुछ मजबूरी जो है बीजेपी की रही होगी कि उन्होंने दोबारा से नीतीश कुमार को अपने साथ लिया है? बिल्कुल, देखिए, जो बात नरेंद्र भाटी कह रहे थे, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है, और ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हो रही है राजनीति के अंदर में, या खासकर बिहार के अंदर में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन दलों का आपस में 36 का आंकड़ा होता है, वही दल जब सरकार बनाने की बात आती है तो वो एक साथ मिल करके और सत्ता में वापसी कर लेते हैं। खुद जो है बिहार के मुद्दे को लेकर के अमित शाह ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जेडीयू के लिए बिहार में हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। वही नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मगर इन लोगों के साथ यानी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि किसी को भी जो है सत्ता में वापसी के लिए साथ आना और फिर उनका समर्थन लेना मजबूरी बन जाती है। तो यही कारण है कि जेडीयू जो वापस फिर से बीजेपी के साथ आई है या बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है, तो दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। जेडीयू की पहली मजबूरी ये थी कि जो इंडिया गठबंधन के अंदर में ये लीड करना चाहते थे, वो लीड रोल इनको नहीं मिल रहा था, और उसका खुद आज खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को लेकर के नाराज चल रहे थे कि उनको पार्टी में वेटेज के तौर पे जो है चाह रहे थे कि उनको दिया जाए, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जो चेहरा है वो उसको आगे बढ़ाना चाह रही थी। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उनका कहना है साफ तौर पे कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को अपने साजिश के तहत खत्म करना चाहती थी, और अच्छा हुआ कि हम उनसे अलग हो गए और उनके साजिश का शिकार होने से बच गए। यानी एक बड़ा आरोप जो है वो जेडीयू ने कांग्रेस के ऊपर लगाया है, और साथ ही साथ जो अनदेखा करने का एक जो बड़ा जो आरोप लगा है जेडीयू के तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन के टूटने के जो है वो आसार है। लेकिन दोस्त और दुश्मन की जहां तक बात है राजनीति में लेकर के, तो ये कोई ऐसी पहली वाकया नहीं है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पीडीपी के समर्थन से बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई थी, जो कि अब तक किसी ने इतिहास में नहीं सोचा कि बीजेपी वहां पर जो पीडीपी के साथ या महबूबा मुफ्ती के साथ भी जाकर के वहां पर सरकार का गठन कर सकती है। तो कई समय ऐसे आते राजनीति के अंदर में जहां पर देखा जाता है कि क्षेत्रीय दलों का निर्भरता कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्रीय दलों के ऊपर अधिक हो जाता है। खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी लगभग वही स्थिति थी। लेकिन जिस दिन से बीजेपी का वहां पर समर्थन हटा और शिवसेना भी अलग राग अलापना शुरू किया, उसका पूरी तरीके से विघटन हो गया। इसी तरीके की स्थिति बिहार के अंदर भी लगभग जो है वो तय मानी जा रही थी, और इस बात का भी डर लगातार नीतीश कुमार को सता रही थी कि अगर वही स्थिति बिहार के अंदर में भी हो गई तो कहते हैं, कहावत है कि दो विदा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो फिर उनको ना पार्टी उनकी रह पाती और ना उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसलिए समय रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने आप को संभाला है और उन्होंने बचा लिया है। दामन थामा है। हमारे साथ सहयोगी हमारी लता भी जुड़ गई है। लता, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह के अभी घटनाक्रम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि किसी को भी जनता से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता का सभी को लोभ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बबीता हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने कहा कि बिहार दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। जो हालात बिहार में हो चुके हैं, ये तो साफ साफ स्थितियां स्पष्ट हो चुकी है कि सत्ता का ही सिर्फ मोह है, आम जनता की सेवा से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो बिहार की तस्वीर बार बार टूटती हुई दिखाई पड़ती है, अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें। क्योंकि लगातार अगर हम 2000 की बात करें, तभी से जो मुख्यमंत्री है नीतीश बाबू कुर्सी संभाले हुए हैं, तब से उनकी पूरी ये कोशिश रहती है किसी भी तरीके जब उनको लगता है कि उनका पलड़ा हल्का हो रहा है, तो वो भारी वाले पलड़ी वाले जाकर नाव में सवार हो जाते हैं। यही उनका जो है राजनीतिक
स्ट्रक्चर रहा है और वही स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो इंडी गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संयोजक वो बनने वाले थे, लेकिन जब संयोजक पद को लेकर जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ मतभेद रहे होंगे, सीट शेयरिंग का मतभेद रहा होगा, कुछ ना कुछ जो तमाम राजनीतिक अड़चने हैं वो जरूर सामने आई होंगी, जिसकी बड़ी वजह ये रहा कि बिहार में जो है इतना बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। हालांकि नीतीश बाबू ने भी साफ तौर पर इस्तीफा देने के बाद साफ तौर पर ये कहा था कि दरअसल मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन जब इंडी गठबंधन नहीं समझ रहा था, नहीं संभल रहा था, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरा सम्मान दिया, पूरा भाव दिया और जिस तरीके से नीतीश बाबू काम करना चाह रहे थे उस तरीके से काम नहीं कर पाए, इसलिए वो अब वापस से एनडीए में चले गए। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक जो तलखियां हैं वो तो हालांकि लगातार सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बबीता यहाँ पर ये बनता है कि आखिर बिहार की जनता का क्या, जो जनता ने आपको जनादेश दिया, जनाधार दिया, जिन्होंने आपको सत्ता में लाया, उसका क्या और उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया है इन राजनीतिक पार्टियों ने, इसका जवाब कौन देगा? क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? क्या जेडीयू इसका जवाब देगी? क्या आरजेडी इसका जवाब देगी? क्या इंडी गठबंधन के जो अलग अलग दल के नेता हैं जिनकी माथापच्ची की वजह से जो ये विश्वासघात बार बार आम जनता के साथ हो रहा है, इसका जवाब दें आखिर कौन होगा? बिल्कुल, और उनकी भावनाओं को भी जो ठेस पहुंचाई जा रही है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा जो खेला होता है वो होता है जातीय समीकरण का। तो क्या कहा जाए, बीजेपी की कहीं ना कहीं जातीय समीकरण मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब जातीय जनगणना हुई तो उसमें कहा गया कि ओबीसी जो पिछड़े वर्ग जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा जो है उनके मतदाता यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहा जाए, बीजेपी को यही वहां पर मौका मिला कि यहाँ पर नीतीश कुमार को अपनी साइड ले लेना चाहिए? बिल्कुल बबीता, लगातार बिहार के अंदर में अगर राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण को अगर देखें तो जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी रहा है बिहार के राजनीति के ऊपर, और नीतीश कुमार कुर्मी समाज का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका एक वोट बैंक जो है वो काफ़ी बड़ा एक जनाधार रखता है बिहार के अंदर में, और उनका पूरा का पूरा जो कैडर वोटर है वो एक तरफा वोट करता है नीतीश कुमार को। और इस जो समुदाय का जो वोट है, खासकर कुर्मी समुदाय का जो वोट है वो बीजेपी को नहीं मिल पाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि लंबे समय से नीतीश कुमार उनके लिए तमाम सारी योजनाएं चलाते रहे हैं, उनके तमाम सारे विषयों को अक्सर जो है वो नीतीश कुमार अपने जो है सरकार के माध्यम से उठा करके और उनको एक अलग तरीके से लाभ पहुंचाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक और मजबूरी ये थी कि वो किसी भी तरीके से आरजेडी को सत्ता में आने से रोके, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि आरजेडी बिहार के अंदर में वापसी करे, क्योंकि अगर एक बार आरजेडी बिहार के अंदर में सत्ता में वापसी करती है तो लालू यादव का जो पुराना जो एमवाई जो समीकरण था मुस्लिम यादव का, वो एक बार फिर से साथ आ जाता है, और ओवैसी आरजेडी के साथ अगर मिल जाते हैं तो जो मुस्लिम वोट है और इसके अलावा जो यादव वोट है और कुछ जो कायस्थ समाज का वोट है वो भी कुछ परसेंट आरजेडी को शुरू से मिलते रहा है। अगर उनका वोट प्रतिशत अगर एक साथ अगर मिल जाता है तब भी बिहार में कम से कम 100 से ज़्यादा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीटों को आसानी से जीत जाती है। तो इस बात का भी बीजेपी को डर सता रहा था, इसीलिए सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद से अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में भी सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, और वो शायद वो उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण भी वो कर सकते हैं। यानी बीजेपी अब ये समझ चुकी है कि अगर बिहार में टिकना है तो जातीय समीकरण को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। नागेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, तो मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं और बाकी जो बिहार की राजनीति में अभी तक क्या कुछ अपडेशन आपके पास आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार उठा पटक हो रही है और पिछले एक सप्ताह के अंदर यदि देखें तो जिस तरह से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, तरह तरह के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे थे, और जो इसमें पार्टी इन्वॉल्व थी, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी, सभी के जो नेता थे वो चुप थे। हालांकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खास तौर से बिहार के जो बड़े नेता हैं, चाहे गिरिराज सिंह की बात हो, चाहे सुशील मोदी की बात हो, वो लगातार उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ साफ है,
अब एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, और 5 बजे जो शपथ है वो नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम जो है वो लेने वाले हैं। तो जो लगातार घटनाक्रम चल रहा था वो अब सब साफ हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार ये है कि कितने लोग इसमें मंत्री पद की शपथ लेते हैं और किस तरह का जो स्ट्रक्चर है बिहार सरकार का वो नया रहने वाला है। तो ये सभी चीजें हैं जिनको अब देखना होगा। हालांकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी वहां जाने वाले हैं और शपथ समारोह में वो शामिल रहेंगे। उसी तरह से जो बड़े नेता हैं वो इस दौरान रहने वाले हैं। तो जो किंतु परंतु था वो सब अब खत्म हो चुका है। और जैसा कि पहले से लगातार ये कहा जाता रहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है और ना तो कुछ निश्चित होता है और ना ही कुछ असंभव होता है। संभावनाओं का खेल बताया जाता है राजनीति को। तो नई संभावनाएं जो हैं वो अब सबके सामने हैं। अब जो आरजेडी है या महागठबंधन जो है उसकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्या सिर्फ वो इंतजार करेंगे और देखते रहेंगे कि क्या किस तरह का आगे माहौल बनता है। या बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि खेला अभी बाकी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि खेल क्या वो करने वाले हैं। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पहले जो है इस तरह की बात है जो नीतीश कुमार की तरफ से कही भी जा रही थी और आज जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे काफी शांत वो नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था पहले से ही उन्होंने खुद को जो है इसके लिए प्रिपेयर कर लिया है कि क्या बोलना है मीडिया के सामने। बिल्कुल बबीता, कल भी जब आपने सवाल किया था तो मैंने कहा था कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग पिछले 2 महीने से लगातार चल रही थी जेडीयू और बीजेपी के अंदर। जब अमित शाह से पहली बार मुलाकात हुई थी पटना में नीतीश कुमार की और दोनों ने बिल्कुल आपने आमने सामने आंखों में आंखों मिला करके बातें की थी और दोनों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट उस वक्त देखा गया था। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कुछ समय बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के करीब आए या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके दोबारा से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो है वो आगे ले जाएं। लेकिन एक इसमें और भी अहम बात जो है वो ये है कि पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे जो बार बार जो आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है कि अभी खेला बाकी है, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खेला हो चुका है और अब कोई भी खेला होना बाकी नहीं। तो जो खेला होना था नीतीश कुमार कर चुके हैं, बीजेपी कर चुकी है और अब एक नए खेला की शुरुआत जो है वो आज से बिहार के अंदर में हो रही है। तेजस्वी यादव का भी एक लगातार बयान जो है वो सामने आ रहा है कि कुछ लोग जो खेला करना चाहते हैं वो संभल जाए और हमें लगता है कि तेजस्वी यादव का वो बयान जो है खुद उनके ऊपर विपरीत प्रहार किया है और खुद उनके साथ ही इस तरीके का खेला जो है वो हुआ है। और अभी फिलहाल की अगर राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें और सीटों की खासकर बात करें पूरे विधानसभा में जो राजनीतिक जो समीकरण है सीटों को लेकर के, तो उसमें आरजेडी कहीं भी फिट नहीं बैठती है सत्ता में वापसी को लेकर के, क्योंकि कम से कम उसको 6 से 8 विधायकों की जरूरत होगी और ऐसी स्थिति में किसी भी दल के विधायक को तोड़ पाना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। जितेंद्र जी, क्योंकि सीटों की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की अगर बात कर ली जाए, एलजेपी की बात की जाए, तो उन्होंने साफ ये कह दिया है कि बीजेपी चाहे कॉम्प्रोमाइज कर ले लेकिन एलजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वहीं पर दूसरी जगह जीतन राम मांझी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, यानी कि सीटों को लेकर पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें कितनी सीटें चाहिए, जो भी कॉम्प्रोमाइज करेगी बीजेपी और जेडीयू करे। देखिए, ये जो बयान है अभी फिलहाल ये सीटों को लेकर के ये बयानबाजी नहीं है, ये पूरा का पूरा जो बयानबाजी है वो सत्ता में किसको कितना बड़ा अहमियत दिया जाता है, यानी किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, किसको डिप्टी सीएम बनाया जाता है और किसको किसको वहाँ पर खास तौर पे तवज्जो दी जाती है और किसको जो है बड़ा और मलाईदार मंत्रालय मिलता है, ये पूरा का पूरा बयान उसके लिए है। दरअसल कल ही शाम को जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया था कि जहां प्रधानमंत्री मोदी है वहां हम हैं, यानी उनकी पार्टी जो हम है वो है।
यानी जीतन राम मांझी की तरफ से ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी गई है कि इस सरकार में बीजेपी वाली जो एनडीए की सरकार जो बन रही है उसमें उनको शामिल होने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें कोई समस्या नहीं है और वो बहुत ज्यादा किसी बार्गेनिंग वाली स्थिति में नहीं है और ना बार्गेनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र सर, चिराग की जो पार्टी है, चिराग पासवान की, उसकी पार्टी ने तो उनकी पार्टी ने साफ ये कह दिया है कि समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अगर बात समझौता करने पे आई तो 2020 की तरह जो है विधानसभा चुनाव जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ और जो जेडीयू के खिलाफ लड़ा था वैसी स्थिति देखने को इस समय मिलेगी लोकसभा चुनाव में भी। देखिए चिराग पासवान की तरफ से भले जो भी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जो भी दल सरकार को समर्थन करते हैं जब नई सरकार की गठन होती है, चाहे वो एक निर्दलीय विधायक ही क्यों ना हो, वो भी अपने आप को एक अहम कड़ी मानता है सरकार में और वो भी कहता है कि अगर मुझे अपने अनुसार या मेरे कद के अनुसार या मेरे पार्टी के अनुसार अगर पद नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकते हैं या अलग जा सकते हैं। इस तरीके का दबाव जो है वो गठबंधन के ऊपर, चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे गठबंधन के कोई सहयोगी दल हो, वो सरकार के ऊपर बनाते हैं ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना करके वो अपनी मन मुताबिक या मन माफिक अपनी मंत्रालय वहां पर ले सके और सरकार में अपनी भागीदारी जो है वो जो है सुनिश्चित कर सके। इसलिए चिराग पासवान की तरफ से इस तरह के बयान आ रही है। लेकिन बिहार के अगर अंदर चिराग पासवान की खासकर बात की जाए तो डूबे को तिनके के सहारे के समान ये सरकार चिराग पासवान के लिए साबित हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान का जो राजनीतिक जो कैरियर है वो तो लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन चूंकि दो जो चुनाव हुए बिहार विधानसभा के उसमें पूरी तरीके से एलजेपी का सफाया हो गया बिहार के अंदर में और उसका जो वोट प्रतिशत है वो पूरी तरीके से जो खसक करके बीजेपी की तरफ चला गया। इसके अलावा उनके जो चाचा है उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ करके और पार्टी को भी अपने जो है पाले में कर लिया और पूरे के पूरी पार्टी जो है उसको उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यानी कहा जा सकता है कि नीतीश के आने के बाद जो है अब एनडीए में भी असहज की स्थिति बनने लग गई है। ठीक है, ओमशील भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमशील, आज शाम 5 बजे शपथ होने वाली है, मंत्री पद की कहा जा रहा है मंत्री पद भी बांट दिए गए हैं और जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा क्या कुछ आपको अपडेशन मिल रही है? हैं और शपथ ग्रहण में वो भी शामिल होंगे और आपको बता दूं जेपी नड्डा और चिराग पासवान दिल्ली से निकले हैं सेम चार्टर्ड फ्लाइट में जो कि पटना पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर शामिल होना है। आपको बता दूं कि 8 मंत्री वहां पर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ और जो आपको मैं पहले भी कुछ देर पहले भी आपसे मैं जिक्र किया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल ये है बबीता की जो ये है मतलब जो 2024 आगामी लोकसभा चुनाव है अब उसको किस तरीके से भुनाएगी जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुबह में मीडिया के समक्ष नीतीश कुमार आए उसके बाद से जिस तरीके के उनके तेवर थे और जो नरम तेवर थे, ना ही वो आरजेडी पर खुलकर हमला कर रहे थे और ना ही बीजेपी के लिए एकदम खुल के सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या उनको किससे उनको दिक्कत है? क्या आरजेडी से दिक्कत है या फिर कांग्रेस से दिक्कत है? ये देखने वाली बात होगी। और आगामी 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें चिराग पासवान का क्या रुख रहने वाला है? अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में आपने देखा था जिस तरीके से जेडीयू के एकदम खिलाफ थे नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा चिराग पासवान, तो और जहां जहां उनके कैंडिडेट उतरे थे जेडीयू के वहीं पे चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट लड़ाए थे और नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि इनके ही चलते मेरी सीटें कम आई है। तो क्या ये चीज हमें यही तस्वीर 2024 में देखने को मिलेगी? बहरहाल अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही रहेंगे, पर वो महागठबंधन की तरफ से नहीं एनडीए की तरफ से रहने वाले हैं। यानी पाला कितना भी बदल लिया जाए तो पलड़ा तो नीतीश कुमार का ही भारी रहता है। ठीक है, हमारे सहयोगी भी के राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के क्या कहा जाए, क्योंकि ठीक जो है जितेंद्र जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगी, क्योंकि आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी इस पर, क्योंकि गठबंधन तो हो गया, अब चुनौती क्या दिखाई दे रही है? छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, इस गठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती यही हो सकती है कि जो लोकसभा के 40 के 40 जो सीट है बिहार में
उसमें से कितने सीटों के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ती है और किन किन सीटों को जो है वो जेडीयू को दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा था और बीजेपी इसी आधार पे इस बार भी अपने सीटों की दावेदारी करेगी। वही जेडीयू की भी एक मजबूरी होगी कि चूंकि उसको दोबारा से बीजेपी ने सीएम बनाया है और उनकी जेडीयू की कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश को फिर से सीएम पद के लिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। तो नीतीश की मजबूरी होगी कि बीजेपी की दी हुई सीटों के अनुसार वो लोकसभा चुनाव में संतोष करे। इसके अलावा ये गठबंधन आगे भी चल पाएगा या नहीं, या फिर नीतीश एक बार फिर से पाला बदलेंगे या क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। ठीक है, केके जी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। केके, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनौतियां जो हैं अब बीजेपी और जो नए गठबंधन है उसके सामने काफी ज्यादा आ सकती है। हालांकि जातीय समीकरण जो है अभी तो एनडीए की तरफ ही झुका हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही है? देखिए, चुनौतियां कहने की बात जरूर है, लेकिन उतनी चुनौतियां है नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने एजेंडे को सेट करने में बड़ी माहिर है और साथ ही अपने सहयोगियों को मनाने में बड़ी माहिर है। अब जिस तरह से चिराग पासवान ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उनकी सीटों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। 2019 में जो 3 सीटें उनके पास थी और जो 3 सीटें उन्होंने जीती थी, वो तीनों की तीनों सीटें उन्हीं के पास हो। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं या जैसे अब आ गए हैं, तो उन 3 सीटों में से कटौती ना की जाए। बीजेपी अगर उनको लेकर आ रही है तो अपनी सीटों में कटौती करे, अपनी सीटों में से उनको हिस्सेदारी दे। और इसी बात को लेकर जहां तक है, चिराग पासवान को मना भी लिया गया, जेपी नड्डा के साथ वो पहुंचते हैं। अब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है कुछ देर बाद, और उसी तरह से हम पार्टी ने दो मंत्रियों की मांग की थी कि जो नई सरकार बनेगी उसमें 2 मंत्री हमारे होने चाहिए। सोचेगा कि 4 विधायक हैं, 2 मंत्री की मांग कर रहे हैं। अब इसी तरह से पशुपति भी मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी चीजें रखी थी। लेकिन बीजेपी के पास इसका फॉर्मूला बड़ा अच्छा है कि वो अपने सहयोगियों को कैसे उसको मनाना है उसकी कार्ड जरूर रखती है और उनको मनाने में हमेशा सफल होती है। और उस तरह की तस्वीरें अब धीरे धीरे नजर भी आ रही हैं। चिराग पासवान का जेपी नड्डा के साथ पहुंचना और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं बैठकों का दौर और वहां जो बातचीत हुई और चिराग पासवान जिस तरह से जेपी नड्डा के साथ या बाकी नेताओं के साथ वहां घुल मिलकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो यानी कि जो तालमेल था वो बैठा लिया गया। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए में नया गठबंधन तो हो गया, लेकिन असहजता धीरे धीरे दिखाई दे रही है। ठीक है, चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।